Good morning, students. Today we are going to continue फिफ्थ चैप्टर ऑफ साइंस. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, लाइक थ्रेशिंग, विनोइंग एंड हैंड पिकिंग. ये जो मेथड्स थे हमारे पास स्टूडेंट्स, ये सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करने के मेथड थे. और इन्हीं थ्री मेथड्स के साथ एक और मेथड हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, that is sieving. Today we will discuss about sieving. Now, a sieve is usually a plate with many holes or a gauze with holes of a specific size. देखिए स्टूडेंट्स, sieve क्या होती है? एक प्लेट होती है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, या और अ गोज विद होल्स ऑफ अ स्पेसिफिक साइज, या आप कोई जाली कह सकते हैं, मैश कह सकते हैं, वेरी फाइन वायर मैश, जिसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं स्टूडेंट्स. किसी स्पेसिफिक साइज के, फिक्स साइज के होल्स होते हैं उसके अंदर. द साइज ऑफ द होल्स ऑफ अ सीव डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर. देखिए, जो सीव के अंदर, जो हमारी छलनी के अंदर होल्स का साइज होता है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमें किस कैसे पार्टिकल्स को सेपरेट करना है. साइज ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा. ओके स्टूडेंट्स, जो होल्स का साइज है वो किस पे डिपेंड करेगा, जो पार्टिकल्स को हम सेपरेट करना चाहते हैं उस पे डिपेंड करेगा. दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द मिक्सचर हैज सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस. ये मेथड, इसका सीविंग मेथड का यूज हम कब करते हैं स्टूडेंट्स? जब जो मिक्सचर के जो सब्सटेंसेस हैं उनका साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अ sieve with very fine holes is used to separate undesirable substances from flour. जैसे आप किचन में यूज भी करते हैं, sieve जो होती है हमारे पास, हम आटे को छानने के लिए यूज करते हैं. एंड अ sieve with bigger holes is used टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम द सैंड. और एक बड़ी सी जो नेट हमारे पास होती है, सीव होती है हमारे पास, उसको हम कंस्ट्रक्शन साइट पर भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर मकान बन रहा होता है. वहाँ पर क्या करते हैं हम, स्टोन्स को सैंड से अलग कर रहे होते हैं, रेत से अलग कर रहे होते हैं, क्योंकि स्टोन्स हमारे लिए अनडिज़ायरेबल है. ओके, उसी तरीके से हम फ्लोर को क्लियर आउट कर रहे होते हैं, सेपरेट आउट कर रहे होते हैं. फ्लोर और सैंड को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सीविंग मेथड का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो एक बार मैं बता देती हूँ आपको. देखिए, मिक्सिंग से रिलेटेड ही है ये. द फूड आर्टिकल्स विच वी परचेज फ्रॉम द मार्केट आर मिक्सड विथ सम अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस विच आर हार्मफुल टू आवर बॉडी एंड आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. देखिए स्टूडेंट, जो फूड आर्टिकल्स हम मार्केट से परचेज करते हैं, खरीदते हैं, कई बार उनमें क्या होता है, कुछ अनडिजायरेबल, जो अनवांटेड सब्सटेंस है, जो हमारे लिए नुकसान दे सकते हैं, वो मिक्स हो रखे होते हैं उसके साथ, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते. दीज इन अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एडल्टरेंट्स. ये जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हमारे फूड के साथ मिक्स होकर आ गए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडल्टरेंट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स. ओके, एडल्टरेंट्स बोलते हैं उनको. एंड द प्रोसेस ऑफ एडिंग दैम टू द फूड स्टफ इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन. अब एडल्ट्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड स्टफ के अंदर मिलावट की जाती है, एडल्ट्रेंट्स को ऐड किया जाता है. ओके, एग्जाम्पल भी है हमारे पास. कॉमन एडल्ट्रेंट्स आर पपाया सीड्स इन ब्लैक पेपर. जो काली मिर्च होती है स्टूडेंट्स, उसमें कई बार क्या होता है, शॉपकीपर जो पपाया के सीड्स होते हैं उसको मिक्स करके दे देते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है शेप में उनमें उनकी. मार्बल चिप्स एंड स्टोन्स इन पल्सेस. मार्बल के चिप्स मिलाकर दे देते हैं चिप्स के पैकेट में, या जो पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, उनमें स्टोन्स छोटे छोटे मिक्स करके दे देते हैं. तो ये एडल्ट्रेशन प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स. और राइस और व्हीट के अंदर भी जो स्टोन्स है वो मिक्स करके कई बार मिल जाते हैं हमें. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका एडल्ट्रेशन प्रोसेस. इट मीन्स फूड स्टफ में कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को ऐड कर देना. ओके, नाउ नेक्स्ट, एंड्रयू मैकल एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. एंड्रयू मैकल, अ स्कॉटिश
मैकेनिकल इंजीनियर वर्कड एज अ व्हीलराइट। ये स्कॉटलैंड के मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये व्हीलराइट की तरह से काम करते थे। व्हीलराइट क्या होता है स्टूडेंट्स? अ व्हीलराइट मेंटेन्स एंड रिपेयर्स द मशीनरी इन अ मिल। मिल के अंदर जो मशीनरी होती है उनको मेंटेन करता है, उनको करेक्ट आउट करता है, ठीक करता है उनको। इन 1772 ही इन्वेंटेड द विंड मिल नोन एज स्प्रिंग सेल्स। 1772 में एंड्रयू मैकल ने विंड मिल को इन्वेंट किया, उसकी खोज की उसने। स्प्रिंग सेल्स उसको नाम दिया गया था। दीज विंड मिल्स हैड सेल्स विच कुड बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ लीवर्स व्हेन देयर वर स्टॉर्म्स। जब तूफान आता था तो ये विंड मिल्स के जो सेल्स होते थे, जो फैन टाइप होते थे, उनको किससे कंट्रोल किया जाता था स्टूडेंट्स? लीवर्स की हेल्प से कंट्रोल किया जाता था। इट मीन्स एंड्रयू मैकल ने किसका इन्वेंशन किया था? स्प्रिंग सेल्स का इन्वेंशन किया था। ओके, विंड मिल थी जिसको क्या नाम दिया गया था? स्प्रिंग सेल्स नाम दिया गया था। नाउ एक और डिस्कवरी इसने की थी। अराउंड 1786 ही इन्वेंटेड द फर्स्ट थ्रेशिंग मशीन which could remove the outer husk from the grains। देखिए स्टूडेंट्स, 1786 में एंड्रयू मैकल ने क्या किया? सबसे पहली थ्रेशिंग मशीन को इन्वेंट किया। ओके, और जिसकी हेल्प से, थ्रेशिंग मशीन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जो ग्रेन्स होता है, ग्रेन्स से हस्क को हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेन्स हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हस्क हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसके सेपरेशन के लिए हम थ्रेशिंग मशीन का यूज कर लेते हैं, जो किसने इन्वेंट की थी? एंड्रयू मैकल ने। दिस वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द मेन रीजंस व्हिच हेल्प्ड ब्रिटेन्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ग्रो इन 18th सेंचुरी। और इसी डिस्कवरी के कारण, इसी थ्रेशिंग मशीन के कारण ब्रिटेन के एग्रीकल्चर को काफ़ी सारी मतलब प्रोग्रेस मिली थी 18th सेंचुरी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, सेपरेटिंग सोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। अब सोल्यूबल सॉलिड्स को किसी लिक्विड से कैसे अलग करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, soluble solids are separated from their solutions mainly by evaporation and distillation। दो मेथड होते हैं हमारे पास, इवापोरेशन और डिस्टिलेशन। स्टूडेंट्स, इवापोरेशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर राइट की हुई है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। देखिए, लिक्विड का उसके वेपर्स में चेंज हो जाना, किसके कारण? हीट करने के कारण। हीट करने से लिक्विड का उसके वेपर्स में चेंज हो जाना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं। ये लोअर क्लासेस में भी हम कई बार करते हैं डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ अ लिक्विड इवापोरेट्स और इज इवापोरेटेड इट चेंजेस इनटू गैस और वेपर। जब किसी लिक्विड को इवापोरेट किया जाता है, वेपर उसके बनाए जाते हैं, इट चेंजेस इनटू गैस और वेपर। ये किस में चेंज हो जाएगा? गैस या वेपर में चेंज हो जाएगा। सी वाटर ऑल्सो कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन कंसिस्ट मेनली ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अदर डिजोल्व साल्ट्स इन इट। देखिए, जो सी वाटर होता है उसको हम ब्राइन सोल्यूशन भी बोलते हैं। ब्राइन सोल्यूशन के अंदर क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? सोडियम क्लोराइड नमक होता है, और भी कई साल्ट्स उसमें डिजोल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। हाई कंसंट्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि सॉल्ट ज़्यादा क्वांटिटी में होना और वाटर कम क्वांटिटी में होना। ओके, आपको पता है कि सी वाटर से ही हम जो सॉल्ट है वो निकालते होते हैं प्रोसेस, इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू। The salt or sodium chloride used in our foodstuffs can be separated from sea water by evaporation। देखिए, साल्ट जो होता है, साल्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, सोडियम क्लोराइड, इसका नेम होता है, फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। अगर हमें सी वाटर से सोडियम क्लोराइड यानी कि साल्ट को, नमक को अगर अलग करना है, जो हम अपने फूड स्टफ में यूज़ करते हैं, तो हम कौन सी प्रोसेस का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? इवापोरेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। ये 1 मार्क के लिए आपको लर्न भी रखना है कि सी वाटर से जब हम सॉल्ट को सेपरेट आउट करते हैं तो कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं? इवापोरेशन प्रोसेस का। सी वाटर इज़ फर्स्ट कलेक्टेड इन शैलो ponds near the sea and is allowed to evaporate in the sun। देखिए, सी वाटर के साथ क्या किया जाता है? पहले उसको शैलो पॉन्ड्स, जो कम गहरे से पॉन्ड्स होते हैं, तालाब टाइप होते हैं, समुद्र के ही नज़दीक होते हैं, सी के नज़दीक,
उसको सनलाइट की हेल्प से इवापोरेट कराया जाता है। इट मीन्स पानी को इवापोरेट किया जाता है, पानी के भाप बन जाते हैं, वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर स्लोली इवापोरेट्स लिविंग द साल्ट बिहाइंड। वाटर जैसे ही चला जाएगा बाहर तो हमारे पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, सोल्ट हमारे पास बच जाएगा। ये फिगर में भी आपको दिखाया गया है। सोल्ट पेन्स नियर द सी। सी के नज़दीक कुछ ऐसा एरिया होता है स्टूडेंट्स जहाँ पर सोल्ट के मतलब आप कह सकते हैं कि अलग अलग से ढेर टाइप लगे हुए होते हैं। वहाँ पर ही हम सारे सोल्ट को कलेक्ट कर रहे होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्ट पैन्स बोलते हैं। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वो डिस्कस कर लेते हैं हम। व्हाट शुड नॉट बी सीव्ड। क्या हमें छलनी के थ्रू बाहर नहीं निकालना चाहिए। द बिगर पार्टिकल्स इन व्हीट कोल्ड व्हीट ब्रैन आर फाइबर्स। देखिए व्हीट के साथ स्टूडेंट्स एक आउटर लेयर होती है। देखिए ब्रैन जिसको हम बोलते हैं, व्हीट ब्रैन का मतलब क्या होता है, आउटर लेयर ऑन ग्रेन्स जो दाना होता है व्हीट का, उसके बाहर एक कवरिंग होती है, लेयर होती है एक, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैन बोलते हैं। अगर हमने सीविंग किया तो वो ब्रैन बाहर निकल जाएगा, इसलिए कई बार हम अवॉइड करते हैं सीविंग को। जो वो व्हीट ब्रैन होता है स्टूडेंट्स, वो फाइबर होता है, और फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डाइजेशन प्रोसेस के लिए। दीज एक्ट्स एज रफेज एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो व्हीट ब्रैन होते हैं स्टूडेंट्स, जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ग्रेन के ऊपर, वो रफेज की तरह से काम करती है और डाइजेशन ऑफ फूड के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए, टू डिस्टिल वाटर एट होम यू विल नीड अ केटल। देखिए अगर हम पानी को डिस्टिल करना चाहते हैं, इट मीन्स प्योरीफाई करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं उसको, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें लेनी पड़ेगी पहले हमने। यू विल नीड अ केटल, अ मेटल प्लेट, अ जग, वाटर, सम आइस क्यूब्स, टेबल सॉल्ट एंड गैस स्टोव। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। फिर हम एक्टिविटी करेंगे। देखिए, फिल द कैटल विद वाटर एंड ऐड सम सॉल्ट टू इट। कैटल को हमने पानी से भर लिया और पानी ले लिया इसमें। अब इसके अंदर कुछ सॉल्ट डाल दिया हमने। बॉयल द वाटर इन कैटल ऑन द गैस स्टोव। अब क्या किया हमने, इस कैटल को गैस स्टोव पर रख के क्या कर दिया, गर्म कर दिया। When steam comes out of the spout of the kettle, जब ये जो स्पाउट है हमारा जो केटल का, जब इससे वाटर वेपर्स क्या आएंगे, बाहर आएंगे। When steam मीन्स भाप जो होती है, भाप जो बाहर आएगी स्टूडेंट्स, वो उसके साथ क्या करेंगे। देखिए, होल्ड द मेटल प्लेट अबव द स्टीम। इस भाप के ऊपर हम एक मेटल की प्लेट ले लेंगे और उसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल लेंगे। ये हमें कंडेंसेशन प्रोसेस करवाने में हेल्प करेंगे। Keep the ice cubes on the top of metal plate. You will see that the steam changes to water droplets when it touches the cool plate. देखिए, जैसे ये भाप इस ठंडी प्लेट को टच करेंगे स्टूडेंट्स, ये कंडेंस होकर एक अलग से बर्तन में इकट्ठे हो जाएंगे। जो ये वाटर हमें मिलेगा स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल प्योर होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा। कलेक्ट दीज वाटर ड्रॉपलेट्स इन द जग एंड यू विल हैव डिस्टिल्ड वाटर। ये जो वाटर की ड्रॉपलेट्स आएंगी हमारे पास, अब ये क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा हमारे पास। ये स्टोव है आपका, ये केटल है जिसमें क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन है, वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स किया हुआ है। ये आइस क्यूब है, ये मेटल प्लेट है, ये कंडेंस्ड वाटर नीचे आ रहा है जग के अंदर। जग के अंदर आपको डिस्टिल्ड वाटर मिल जाएगा। इट मीन्स सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। कौन सी प्रोसेस यूज हुई है, इवापोरेशन और कंडेंसेशन। देखिए स्टूडेंट्स, इवापोरेशन में क्या होता है, लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट होता है, और कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर वेपर, इट मीन्स गैसियस फेज से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा होता है कोई भी सब्सटेंस। ओके, इवापोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इवापोरेशन में क्या होगा, लिक्विड से गैसियस स्टेट में, और कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग टू मिक्सिबल लिक्विड्स फ्रॉम देयर मिक्सचर इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। दो ऐसे लिक्विड्स जो आपस में बिल्कुल अच्छे से डिजोल्व हो गए हैं,
उनको अगर सेपरेट करना है तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ये डेफिनेशन आपने राइट भी करनी है अपनी नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, सम स्पेशल apparatus लाइक डिस्टिलेशन फ्लास्क एज शोन इन फिगर आर यूज्ड फॉर डिस्टिलेशन। देखिए डिस्टिलेशन फ्लास्क का हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ये थोड़ा एक्टिविटी में बताती हैं आपको कैसे होती है। ये हमारी डिस्टिलेशन जो है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसके अंदर हमने क्या लिया है, सोल्ट वाटर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको गर्म करना है बर्नर की हेल्प से। अब इसका जो कनेक्शन है, एक जो कंडेंसेशन के लिए एपरेटस होता है स्टूडेंट्स, डिस्टिलेशन के लिए एपरेटस होता है, कंडेंसेशन करता है ये मेनली, तो इसमें कोल्ड वाटर होता है। देखिए जैसे ही वाटर वेपर यहाँ से जाएंगे, यहाँ से ठंडा पानी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर अंदर आ रहा है, और ये जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर क्या करेगा, वाटर वेपर्स को कंडेंस कर देगा, इट मीन्स लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देगा। ये लिक्विड जो होगा, ये इस जो एपरेटस है हमारे पास, फनल है दूसरी, उसमें हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, देखिए ये वाटर जो है यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं हम ठंडा वाटर, और यहाँ से ये बाहर भी चला जाएगा। फिर ये वाटर आउट के लिए पाइप लगी हुई है हमारे पास, यहाँ से जैसे ही वाटर वेपर्स यहाँ से पास होकर जाएंगे, यहाँ पर कोल्ड वाटर है, ये कोल्ड वाटर इन वाटर वेपर्स को कंडेंस कर देगा, लिक्विड में चेंज कर देगा, और हम इस जो ये बॉटल टाइप जो कंटेनर है, इसमें हम अपने डिस्टिल्ड वाटर को क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। इट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, प्योर वाटर होगा। ये प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टिलेशन की। नाउ डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, और मेनली जो जब हम मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो मेनली हम क्या यूज़ करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसके पहले वेपर्स बन जाएंगे, वेपर्स को हम कंडेंस कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। वंस अ लिक्विड बॉइल्स इट स्टार्ट्स इवापोरेटिंग, जैसे ही एक लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है, उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स इज यूज्ड इन डिस्टिलेशन, बॉइलिंग पॉइंट की ही प्रॉपर्टी को हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस में। द मिक्सचर इज हीटेड टू इवापोरेट वन ऑफ द लिक्विड्स इन इट। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास 2 लिक्विड्स हैं सपोज, और हमें उनको सेपरेट आउट करना है। एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, दूसरे का ज़्यादा है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले इवापोरेट हो जाएगा, उसके पहले वेपर बन जाएंगे, और उसको हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस से, कोल्ड वाटर यहाँ से पास करके। द वेपर्स ऑफ द लिक्विड विच इवापोरेट्स आर देन कूल्ड एंड कंडेंस्ड टू ऑब्टेन प्योर लिक्विड अगेन। देखिए वही जो मैंने आपको बोला, जो वेपर्स होंगे लिक्विड के, जो इवापोरेट हो चुका है, उसके वेपर्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं फ्लास्क के अंदर, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। नाउ मिक्सचर ऑफ वाटर, पेट्रोल एंड डीजल कैन बी सेपरेटेड यूजिंग डिस्टिलेशन। अगर आपको वाटर, पेट्रोल और डीजल का सेपरेशन करना है डिस्टिलेशन प्रोसेस से, तो आप किसका यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट का यूज़ आप कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, मिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट कर रहे होते हैं उनके मिक्सचर में से, किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके, उनकी बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी का यूज़ करके, कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे बाद अलग होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये डिस्टिलेशन प्रोसेस थी आपकी। यहाँ तक आपने अपना चैप्टर रीड करना है, डिस्टिलेशन की डेफिनेशन राइट करनी है, और आपने इवापोरेशन प्रोसेस की डेफिनेशन राइट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, और कंडेंसेशन प्रोसेस में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लिक्विड की जगह पर वेपर कर देंगे, और वेपर की जगह पर लिक्विड कर देंगे। ये 3 डेफिनेशंस आपने राइट करनी है। इवापोरेशन और कंडेंसेशन में सिर्फ क्या डिफरेंस करना है, लिक्विड की जगह पर गैस वेपर कर देना यहाँ पर, और वेपर की जगह पर लिक्विड, इनको इंटरचेंज कर देना। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपने अच्छे से रीड कर लेना है। थैंक यू।